रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों अक्षय क्लासेज में। जितने लोग जो है 2025 में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो 100% लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसका कोड आप लोग देख लीजिए 825 DD है और ये पूरे का पूरे पेपर छपने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप सभी को मानचित्र बताना भरना सिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों जो ये पेपर है ना इसका आप लोग लिखित आंसर भी एकदम कॉपी में देखिएगा। साथ ही में ये भी समझिएगा कि सामाजिक विज्ञान का जो है लिखने वाला वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर आपका न काट पाए। प्यारे बच्चों बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और एक भी जो है प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। पूरे 70 में 70 प्यारे बच्चों करके आना है ना, तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि 100% ये छपने वाले सारे क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम को खराब किए वेस्ट किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर और एक एक जो है प्रश्न को पढ़ते हैं। खंड अ क्या प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? बहुविकल्पी प्रश्न है 20 और 20 में 20 नंबर यहां से आपको मार करके आना है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? और ऑप्शन प्यारे बच्चों है कि जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखिए राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था प्यारे बच्चों वो हो गया था फ्रांस से, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न है कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर एमेनुअल को, काल्विन को या जेस्पे मैचिनी को? तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा जेस्पे मैचिनी, यानी कि आंसर यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट ने, रिचर्ड्स आर्कराइट ने, एडू कार्नेगी ने या जेम्स वाट ने? तो देखिए सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा कौन रखा था प्यारे बच्चों? तो रिचर्ड्स आर्कराइट ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। 4 है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका क्या कारण था? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों आंसर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? ऑप्शन है जेन आयर, रमोना, हार्ट केटी डीड या बाइबिल? तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 को हम लोग पढ़ लेते हैं। 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ प्यारे बच्चों ये आपको जो है आंसर बताना है, ठीक ना। अब देखिए कठोर एवं लिखित संविधान ये होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण ये भी, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण ये भी होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। और ऑप्शन है श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पित्त प्रधान होना, महिलाओं का साक्षरता दर में कमी। यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा जैविक बनावट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को
धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को ही राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों की प्राधान्यता दी जाए। तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कुछ ही धर्मों को प्राधीनता दी जाए। ठीक ना। 10 नंबर सवाल पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या विदेशी मामले। तो यहाँ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा शिक्षा। ठीक ना, आंसर सी शिक्षा हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या था? गहन खेती, अति सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अति सिंचाई। ठीक ना। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित को सुमेल करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ है? तो ये चल जाएगा सतलुज पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। अब हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध प्यारे बच्चों महानदी पे, तो ये यहाँ चला आएगा। सरदार सरोवर बांध तो ये चला जाएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। ठीक ना। उसके बाद है टिहरी बांध तो भागीरथी। ठीक है, टिहरी। अब इसके आधार पर यहाँ जो ऑप्शन मैच करेगा प्यारे बच्चों वह ऑप्शन मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक ना। एक एक बात को एक कदम बढ़िया से पढ़ करके चले जाइए, छप करके आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। 13 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? मछली पकड़ना तो है, कृषि है, डेयरी है, गुड़ बनाना प्यारे बच्चों जो है क्रियाकलाप का जो है आंसर नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर क सही है, ख सही है, घ सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल मैच कर जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध होना। तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों 15 का हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 16 है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यहाँ राइट आंसर प्यारे बच्चों 16 का हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ प्यारे बच्चों राइट आंसर इसका 17 का हो जाएगा सी। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये जो है लक्षण नहीं है। अब चलिए 18 नंबर कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है, चलिए उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना। देखिए भाई भूमिहीन है तो ऊपर से उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चों विदेशों में बचाया जाए ये तो हो नहीं सकता। अधिक मजदूरी देना ये हो सकता है, ये राइट आंसर डी, ये गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा अधिक मजदूरी देना है भूमिहीन जो मजदूर है उनको। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। अब 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और अंतिम बहुविकल्पी है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। हाँ हुई, सही है। बी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुए, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो है सही है। अब आप लोग प्यारे बच्चों चलिए खंड ब की तरफ वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ 50 में 50 की तैयारी करना है। ठीक ना। चलिए पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। आपको लिखना है प्यारे बच्चों महामंदी के 2 कारण। ठीक ना। अब आप लोग जो है एक एक करके समझिए वर्णात्मक प्रश्न को। अब खंड ब लगाइए वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 1। पहला एकदम आराम से लिखिए महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। लिखिएगा कि 1928 से 1934 के मध्य महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इसका हम लोग अथवा वाले का उत्तर दे रहे हैं। ठीक ना। अब क्या लिखिएगा पहला
कि महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के भी दाम बहुत कम हो गए। और दूसरा लिख देना है कि आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहला प्रश्न हो जाएगा। अब दूसरा है प्रश्न कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा में प्यारे बच्चों है कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। एकदम 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का उत्तर समझते हैं। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों क्या है, देखिए जाति में राजनीति एवं राजनीति में जात। लिखिएगा कि जाति और राजनीति का संबंध भारतीय समाज में बहुत गहरा है। जाति में राजनीति का अर्थ है कि जाति आधारित पहचान और संगठन राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जातियों के लोग अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं। दूसरी ओर राजनीति में जाति यह दर्शाता है कि राजनीति निर्णय और नीतियां अक्सर जाति के आधार पर बनाई जाती है। तो इस तरह से इस कथन का जो है आपको पुष्टि करके चले आना है। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। 3 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए। अथवा में करके दे रहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। चलिए किसी एक का उत्तर आप लोग जो है लिख करके चले आइएगा। अब हम लोग लिखेंगे पहले का कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि उत्पादन और सेवा में वृद्धि। ऊर्जा का उपयोग उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा आपको लिखना है कि यातायात साधनों में सहायक उद्योगों को उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और परिवहन और अन्य सेवाओं को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब 4 नंबर चलिए। 4 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा में करके दे रहा है कि एक अच्छे बाजार के 2 लक्षण बताइए, पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। एकदम ये जो छोटा आंसर होता है उसको याद करने लिखने की आप लोग जो है आवश्यकता करिएगा, ठीक ना, कोशिश करिएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में लिखने का अच्छे बाजार के 2 लक्षण निम्नलिखित है। पहला, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा जिसमें उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य और गुणवत्ता मिलेगी। जब बहुत सारे लोग बेचने किनने वाले लोग आ जाएंगे तो आपको छांटने बीनने का जो है निर्णय लेना, मतलब कि निर्णय ले पाएंगे। पारदर्शिता जिससे सभी को निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है, ये जो है अच्छे बाजार के विशेषता है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग जो है पहले के 4 क्वेश्चन आप लोग हल कर गए। अब आपको करना है 5 का। अब 5 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, ये भी आपको बताना है। अथवा में दे रखा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। और पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों 2 का बोला है ना, चलिए हम आपको 3 ही बता देते हैं। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के विचार का मतलब है सत्य को अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास होता है। सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्य की शक्ति में विश्वास है। 2 बोला है ना, आप आराम से समझ लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। अब दूसरा है गुजरात सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल रही थी। अहमदाबाद सत्याग्रह 2 ही बोलना था, मैं एक और बता देता हूँ। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह किया था। ये बार बार पूछता है कि सूती मिलों के लिए या सूती कामगारों के लिए कहाँ पे आंदोलन महात्मा गांधी किए थे। 6 नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न आपका क्या है, 6 नंबर को बढ़िया से समझिए
6 नंबर है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन्हें किन्हीं चार इनके कोई चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वायु शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की पुष्टि की। चलिए इसका जो है उत्तर आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लिख करके चले आइएगा, ठीक ना। लोकतंत्र पे लिखना है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लेते हैं कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। किसी एक को करके आना है। चलिए हम लोग मृदा अपरदन को समझ लेते हैं कि मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। मृदा अपरदन का भूमि पर प्रभाव, पहला लिखिएगा कि मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। दूसरा लिखना है मृदा अपरदन से बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती है। और तीसरा लिख देना है प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन से रेगिस्तानीकरण होता है। चौथा में लिखना है मृदा अपरदन से भूमि बंजर भी हो जाती है। तो इस तरह से एक एक करके सबका उत्तर आपको लिख करके चले आना है। 8 नंबर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार क्यों हो जाते हैं, इनके 3 कारण लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। पूरे के पूरे 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। मानव विकास सूचकांक देखिए कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से है, जो एक ऐसा सूचकांक है जो किसी देश के मानव विकास के स्तर को मापने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतकों का उपयोग करता है। आगे आपको लिखना है मानव विकास नापने वाले प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। तो जीवन प्रत्याशा है। यह जन्म के समय व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा का संकेत देता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर का संकेत है। ठीक है, अब आपको 2 नंबर में लिखना है यह शिक्षा के स्तर का संकेत देता है, जिसमें स्कूली शिक्षा और औसत वर्ष से स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष जो है शामिल होता है। तीसरा किस पे नापा जाता है प्यारे बच्चों, तो प्रति व्यक्ति आय पर। यह प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास और जीवन स्तर को दर्शाता है। आपको ये तो हो गए पूरे पूरे वर्णनात्मक प्रश्न। अब आप लोग आ जाइए सीधे जो है प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न। और 9 नंबर प्रश्न है, आप लोग लिखिएगा तो आधा नंबर, और प्यारे बच्चों उसे दर्शा दीजिएगा तो आधा नंबर, पूरी 1 नंबर मिलेगा। समझिए वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आपको एकदम कॉपी में पहले बेहतरीन तरीका से मानचित्र कार्य बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा 9 का क है और अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर, और इसे आप लोग यहाँ दर्शा दीजिएगा। अमृतसर पंजाब हो गया 9 का क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, कहां बनाया था, तो डांडी गुजरात में। डांडी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडी गुजरात 9 का ख। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है ग नंबर कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रम, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया था प्यारे बच्चों, तो चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार ये आपका है। ठीक है, 9 ग चंपारण बिहार दर्शा दीजिए बिहार में। अब चलिए आगे घ नंबर, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो सूती मिल श्रमिकों ने कहा सत्याग्रह किया था, तो अहमदाबाद गुजरात। ये प्यारे बच्चों हो गया अहमदाबाद गुजरात। ठीक ना, अब आगे बढ़िए, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। आप लोग लिख दीजिए, दर्शा भी दीजिए, कॉपी पर लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक ना, अब चलिए यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, तो लोग केवल इसका उत्तर लिखते हैं। अब आप सीधे भूगोल वाला मानचित्र पे चले जाइए। अब ये मानचित्र कार्य 10वां का कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आयत के चित्र द्वारा
तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान क्या हो जाएगा? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और यहाँ आयत बन गया है 9-10 का पहला है। अब चलिए नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर बना बांध देखिए सरदार सरोवर बांध, ये चिन्ह हम बना दिए हैं, 10 का 2 लिख दिए हैं। अब यह है कि महानदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो महानदी किधर है प्यारे बच्चों? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो महानदी हो गया, ये बन गया चिन्ह। उसके बाद 10 का तीसरा बन गया। अब आगे बढ़िए, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो झरिया, झरिया झारखंड हो गया, 10 का भी। उसके बाद 5वां है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पटन त्रिभुज चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो कोलकाता, और 10 का भी हो गया। आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। अब इसी बात को जो है कॉपी में भी जो है नोट कर देना है। इस तरह से प्यारे बच्चों पूरे हमने वायरल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जहां कहीं पर भी हो पोस्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों। और मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।